तो अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के दौरान उनके पार्थिव शरीर पर बीजेपी का झंडा रखने को लेकर सियासी जुबानी जंग शुरू हो गई है। टीएमसी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। टीएमसी सांसद ने पूछा कि तिरंगे का अपमान करना मातृभूमि का सम्मान करने का क्या नया तरीका है। दरअसल पूर्व सीएम कल्याण सिंह के शनिवार देर रात निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर लखनऊ स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था और इस दौरान उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेटा गया, लेकिन बाद में उनके पैर की ओर बीजेपी का भी झंडा रख दिया गया और इसके बाद ही विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन वाली तस्वीर ट्वीट की है और उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना क्या मातृभूमि का सम्मान करने का नया तरीका है। रॉय ने जो तस्वीर शेयर की उसमें बीजेपी के कई नेता नजर आ रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अंतिम दर्शन करते हुए उसमें दिख रहे थे। वहीं सुखेंदु शेखर रॉय के इस ट्वीट पर टीएमसी के ही एक नेता रिजू दत्ता ने भी कमेंट किया है। उन्होंने लिखा कि लगता है कि बीजेपी हमारे देश के तिरंगे से बड़ी है, शर्मनाक। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी तस्वीर साझा की है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने तस्वीर साझा करते हुए पूछा कि क्या भारत के झंडे से ऊपर किसी पार्टी का झंडा रखना ठीक है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन इस तस्वीर को देखकर एक सवाल है कि क्या किसी पार्टी का झंडा तिरंगे से भी ऊपर हो सकता है। राष्ट्रध्वज का अपमान मातृभूमि का सम्मान करने का क्या नया तरीका है। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान हिमाचल के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का शनिवार देर रात निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिछले 1.5 महीने से कल्याण सिंह लखनऊ स्थित अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर शनिवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर उत्तर प्रदेश में 3 दिनों के लिए राजकीय शोक की भी घोषणा की गई है और इसी के साथ उत्तराखंड में भी 1 दिन के शोक की घोषणा की गई है। लेकिन फिलहाल उनके निधन पर ही अब राजनीति शुरू होने लगी है। हालांकि दोनों पक्ष का क्या रुख है इस पर भी जानेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद होंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से राजनीति उनके निधन पर शुरू हुई है और जिस तरीके से बीजेपी का झंडा जो है वो तिरंगे झंडे के ऊपर रखा गया, तिरंगे झंडे का अपमान इसे विपक्ष ने बताया है। तो चलिए एक बार फिर से एनबी न्यूज के स्पेशल मुद्दे की ओर लौटते हैं। उत्तर प्रदेश का ये मुद्दा जहां पर राजकीय शोक जिस तरीके से कल्याण सिंह के निधन पर घोषित किया गया है, उस शोक की भी इन्होंने अवहेलना कह सकते हैं की गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब सियासी जंग शुरू हो गई है कल्याण सिंह के निधन पर। यहाँ पर कह सकते हैं कि सियासी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी का झंडा उनके पार्थिव शरीर पर रखने पर, कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर रखने पर अब कांग्रेस और टीएमसी के जो नेता प्रवक्ता हैं वो लगातार मुखर होकर बीजेपी को निशाना बीजेपी पर साध रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने ये दलील दी गई है, बीजेपी ने ये बात कही है कि कल्याण सिंह की खुद की ये उनकी इच्छा थी कि जब भी उनका निधन हो तो उनके शरीर पर बीजेपी का झंडा जरूर रखा जाए। चलिए तो अब चर्चा को शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ अश्विनी शाही जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत स्वागत है अश्विनी शाही जी आपका। इसी के साथ काव्या नोटियाल मेरे साथ सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले शाही साहब आप ही के पास आऊंगी। अब जिस तरीके से लगातार सियासी जंग कह सकते हैं शुरू हो गई है, कल्याण सिंह के निधन पर सियासत यहाँ पर शुरू हुई है और कांग्रेस और टीएमसी लगातार आपके खिलाफ मुखर हो रही है और कह रही है कि क्या एक पार्टी का झंडा तिरंगे से ऊपर हो सकता है। ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज का जो ध्वज संहिता है उसके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर उस व्यक्ति के भावना का भी आदर किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान में एक ऐसी परंपरा है जहाँ पर कुख्यात अपराधियों को जिसको फांसी दिया जाता है उनसे भी उनकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। लेकिन माननीय श्रद्धेय कल्याण सिंह जी एक जन नेता थे, विपक्ष और पक्ष सब में वो लोकप्रिय थे। उनकी एक अंतिम इच्छा थी जो अभी आपने भी कहा और मैं भी कह रहा हूं, जब वो भारतीय जनता पार्टी में दोबारा वापस आए थे तो उन्होंने कहा था मेरी इच्छा है
कि मैं अंतिम सांस तक भारतीय जनता पार्टी में रहूं और जब मैं मरूं तो मेरी लाश जो है इस भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपटी हुई हो। लेकिन चूंकि वो संवैधानिक पदों पर भी थे और मुख्यमंत्री भी थे उत्तर प्रदेश के, तो तिरंगे में उनका शव लिपटा कर रखा गया और उनकी भावनाओं का आदर करते हुए 1/4 से भी कम जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा रखा। तो इसके लिए ये विरोधी दल जो है इस श्रद्धांजलि देने के बजाय उस पर भी राजनीति करने लगे और अपमान खोजने लगे। झंडे का जो अपमान होता है मुस्कान जी, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से राजनीतिक दल झंडे का अपमान करते हैं। उसको कहते हैं अपमान, उसको नोटिस में लिया जाना चाहिए। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के घनश्याम त्रिपाठी जी, घनश्याम जी, उन्होंने भी ट्वीट किया है इस पर, मैंने देखा है। लेकिन वही दूसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये आपके चैनल पर मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए अनुराग भदौरिया है सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और झंडा कहाँ रखे हैं। इसको अपमान कहते हैं। किसी की अंतिम इच्छा का आदर करना अपमान नहीं होता है जी। अंतिम इच्छा का आदर करना अपमान नहीं होता, हम सहमति रखते हैं आपकी बात से, लेकिन तिरंगे से ऊपर एक पार्टी का झंडा होना तो कहीं ना कहीं अपमान है और ये विपक्ष दलील दे रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, काव्या आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आपने सुनी होंगी अश्विनी शाह जी की बातें, वो कह रहे हैं कि उनकी अंतिम इच्छा थी इसलिए 1/4 से भी कम हिस्से में बीजेपी का झंडा रखा गया था। लेकिन जो नियम कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज के, वो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर कोई भी चीज हम नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल मुस्कान, देखिए अगर आप राष्ट्रीय ध्वज की बात करती हैं, जिस तरीके से कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर के ऊपर पहले राष्ट्रीय ध्वज था, उसके ऊपर जो है पार्टी का झंडा लगाया गया। अगर भारतीय झंडा संहिता की 2002 की हम बात करें तो उस पर अभी तक बेसिकली ये नहीं बताया कि अगर रखा हुआ है तो उसके ऊपर कुछ रखना है कि नहीं रखना है। लेकिन अगर जिस पोल पर हम झंडा फहराते हैं उस पोल के ऊपर ना तो कोई झंडा होना चाहिए, ना उसके ऊपर कोई फ्लावर होना चाहिए, ये रूल है। अभी तक ऐसा कोई प्रावधान अगर आप भारतीय झंडा संहिता की बात करती है तो उसमें नहीं दिया गया है। अगर बात करें कि झंडा जिसको दिया जाता है वो राष्ट्र सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए या कोई राजनेता होना चाहिए, उसी व्यक्ति के ऊपर केवल झंडा उसके शव के ऊपर रखा जाता है। ना तो शव के साथ आप जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे दफना सकते हैं, ना जला सकते हैं, और ना ही उसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप किसी और कपड़े को उठा करके हटा लेते हैं, उस तरीके से आप राष्ट्रीय ध्वज को कभी किसी पार्थिव शरीर के ऊपर से नहीं हटा सकते। उसको हटाने का एक तरीका है, एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में जो अशोक चक्र है वो ऊपर आना चाहिए, ये भारतीय झंडा संहिता में लिखा गया है। इसके साथ ही कुछ रूल्स हैं, उनका पालन किया जाता है। और लेकिन अगर इस बात पे जो क्योंकि राजनीति में कोई भी मुद्दा विवाद का मुद्दा बन सकता है, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर के कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर आपने अपना झंडा जो है रखा है और ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, तो इस पर एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जब अभी तक, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई भी प्रावधान संहिता में नहीं लिखा गया है। भारतीय झंडा संहिता में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि अगर पार्थिव शरीर के ऊपर कोई राष्ट्रीय ध्वज पहले से रखा हुआ है तो क्या उसके ऊपर कोई ध्वज रखने की अनुमति है या नहीं है। लेकिन पोल, जिस पोल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है उसके लिए जरूर प्रावधान बनाए हुए हैं। बिल्कुल, पोल के ऊपर, उससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ये प्रावधान रखे गए हैं। लेकिन अश्विनी शाह जी, लौटना चाहूंगी मैं आपके पास। राष्ट्रीय जो हमारी जनता की भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को भी कह सकते हैं कि ठेस पहुंची है। आप, अगर आपको उनकी इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी, बहुत अच्छी बात है, पूरी की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता था कि पहले आप बीजेपी का झंडा रखें और उसके ऊपर तिरंगा रख सकते थे, क्योंकि हमें यहाँ पर सम्मान लोगों की भावनाओं का भी करना है। विपक्ष अगर ये सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं जनता का भी ये, उनके मन में भी ये सवाल है। सवाल किसी भी चीज पर उठ सकता है और मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय श्रद्धेय कल्याण सिंह जी जनता के बीच में ही थे और इतने लोकप्रिय थे कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। आज चूंकि विपक्ष जो है, कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के पास, अपनी चीजों को ढकते हुए, अपनी कुंठा को आगे बढ़ाते हुए कुछ भी कहता है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना है उनको। अब वो चाहे श्रद्धेय अटल जी हो या श्रद्धेय कल्याण सिंह जी हो, किसी के ऊपर उठाया जा सकता है। जबकि मरने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी होता है, ये लोग तो एक तरह से जननायक थे, जननेता थे, इनकी बात मैं नहीं करता हूँ। एक आम आदमी के लिए चाहे वो कितना भी बुरा होता है, उसके जाने के बाद कोई सवाल या कोई बुराई एक आम जनमानस नहीं करता है। लेकिन इन लोगों ने यहाँ भी उस चीज को उठाना शुरू कर दिया जिसमें किसी की कोई ऐसी मूल भावना नहीं हो देखी गई। जबकि कहीं भी जैसे कोर्ट हो, कोई भी जगह हो, वो एक भावना देखी जाती है कि आखिर व्यक्ति की भावना क्या थी। तो भावना यही थी
जिस बाबूजी ने ये कहा था कि हमारे ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा होना चाहिए, तो इस वजह से वहां पर झंडा रख दिया गया था और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए रखा गया था। उसके ऊपर नहीं रखा गया, उससे काफी किनारे रखा गया, एक शुरुआत में थोड़ी सी रखी गई। और काव्या जी ने एक बहुत बढ़िया आपको कहा कि ध्वज संहिता में कोई ऐसी चीज नहीं कही गई है कि क्या रखा जाए, लेकिन मैं मानता हूं देश की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को नहीं ढकना चाहिए, लेकिन पूरा नहीं ढका गया, और अगर ढका गया होता तो पूरा ध्वज दिखता नहीं, अशोक चक्र पूरा दिख रहा है। इसमें भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए। भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए अश्विनी शाही जी, लेकिन मैं फिर उसी बात पे लौटूंगी। आपने खुद ने कहा कि अपमान आपकी तरफ से नहीं किया गया है, हो सकता है ये मंशा ना रही हो, लेकिन उस समय भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था कि अगर आप बीजेपी का झंडा चाहे राष्ट्रीय ध्वज के थोड़ा ही ऊपर रख रहे हैं, तो थोड़ा ही ऊपर वो राष्ट्रीय ध्वज हमारा हो सकता था, और थोड़ा ही नीचे आपका बीजेपी का झंडा अगर होता तो यहाँ पर दबने वाली बात किसी में नहीं होती। मैं काव्या एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। दोनों पक्षों की अगर बात करें, देखिए हमने अभी विपक्ष की बात की है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रहा है, विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए, काफी शर्मनाक हम इसको कह सकते हैं, अगर किसी की मौत पर इस तरीके से राजनीति हो रही हो तो भी ये काफी शर्मनाक है। बिल्कुल मुस्कान, यकीनन राजनीति के लिए किसी का जीना मरना शायद कुछ नया नहीं है। आपने बखूबी देखा होगा कि बड़े बड़े राजनेताओं के निधन के बाद उनको लेकर के नकारात्मक टिप्पणियां भी सामने आई हैं। एक बात जरूर मैं शाही जी से कहूंगी कि शाही जी, हिंदुस्तान की जब आप बात करते हैं तो जन भावनाओं के आधार पर ही यहाँ फैसले लिए जाते हैं, और इसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, आप पलट के देख सकते हैं। जब बात आप ये करते हैं कि झंडे के ऊपर बहुत छोटे से एरिया में आपने अपना पार्टी का झंडा रखा, तो एक बात जो असल में एक मुद्दा बड़ा बन के सामने आया वो ये था कि राष्ट्र के लिए वो राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्र के अंदर वो पार्टी आती है, राष्ट्र का झंडा सबसे ऊपर जाता है। अगर आप पहले अपनी पार्टी का, क्योंकि देखिए यकीनन अंतिम इच्छा जो होती है हमारे हिंदुस्तान में, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना कर रखा हो, उससे जरूर पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, और उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण भी की जाती है। और अगर कल्याण सिंह जी ये चाहते थे कि उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा रहे, तो बहुत से अनेक प्रकार थे। ऐसा नहीं था कि केवल राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर ही आप उस पार्टी के झंडे को रख सकते थे। मैंने आपको केवल जो भारतीय झंडा संहिता है उसमें ये प्रावधान बताया कि इसका अभी तक कोई प्रावधान नहीं सामने आ पाया है कि गलत है या सही है, लेकिन अगर आप जन भावनाओं की बात करते हैं, जनमानस के मत की बात करते हैं, तो जनमानस के अनुसार आपको पहले अपने पार्टी का झंडा रखना चाहिए था, उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को वहां पर रखना चाहिए था, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो तब स्थापित होता है जब राष्ट्र स्थापित हो जाता है। बिल्कुल अश्विनी शाही जी, बातें देखिए काव्या ने भी आपसे की है, उनकी भी बातों का जवाब दीजिएगा। और एक सवाल मेरा जरूर है आपसे, इस समय आप यहाँ पर बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आपने कहा कि हमने कुछ ही थोड़ा ही ऊपर रखा था, हम बार बार यही कह रहे हैं कि वो थोड़ा ऊपर राष्ट्रीय ध्वज पे हो सकता था। अगर यही बात विपक्ष ने की होती तो वो आप ही होते जो सबसे मुखर होकर विपक्ष के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठा रहे होते। देखिए, आज एक मृतक व्यक्ति जो देश का नेता था, उसके जाने के बाद अगर ये राजनीति हो रही है तो शर्मनाक है। मैंने अभी एक फोटो आपको दिखाया और फिर से मैं फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये नजर आ जाए तो ध्यान दीजिए। वही लोग आरोप लगा रहे हैं जो राष्ट्र ध्वज का अपमान करते हैं। ये मेरे मोबाइल में एक फोटो है, मैं भेज दूंगा आपको और आप इसको चलवा दीजिएगा। ये है सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस तरीके से अपने चरणों में राष्ट्र ध्वज को रखे हुए हैं, ये देखने वाली बात है। ये देखिए, ये है अनुराग भदौरिया जी अपने चरणों में झंडा लटकाए हुए हैं, और वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने हाथों में उसको ऊंचा किए हुए हैं। तो ये होती है जनभावना। ये वही लोग करते हैं जिनके घर में जो है, जिनका घर शीशे का है, वो पत्थर दूसरे के घर पे मारते हैं। आज माननीय कल्याण सिंह जी हमारे आप बहुत बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कोई भी जानबूझ के नहीं करता, और जब जानबूझ के किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। क्योंकि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमको दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान भी एक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो उनका भी यही तर्क है कि गलती से हुआ है, बहुत थोड़ा सा हुआ है, ऐसा हो गया और वैसा हो गया। जैसा अभी आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर बहुत थोड़ी से स्थान पर हमने अपना राष्ट्र जो है पार्टी का झंडा रखा था, उसी प्रकार का तर्क वहां से भी आता है, तो आपको वो सही नहीं लगता, और अभी आप जब वो तर्क दे रहे हैं तो आपको सही लग रहा है।
आप काव्या जी तर्क मैं सही नहीं दे रहा हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज सर्वोपरि है हमारे लिए, उससे समझौता नहीं है। लेकिन किसी के घर में अगर मौत होती है तो उस मौत वाले घर में गमगीन माहौल में लोगों की मनोभावना को भी समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक मौत हुई है, एक हमारा अभिभावक गया है हमारे यहाँ से, तो वहाँ की भावनाओं को भी समझना चाहिए। और वहाँ जो मैं आपको कल्याण सिंह जी गए हैं, बहुत बड़ी शख्सियत थे वो, और बहुत बड़ी शख्सियत थे कल्याण सिंह जी, और उन्हें हमने भी श्रद्धांजलि दी है और एनबी न्यूज की तरफ से हम बार बार उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारी भी सांत्वना, हमारी भी जो भावनाएं हैं वो उनके परिवार के साथ हैं। हम खुद ये बात कह रहे हैं कि काफी शर्मनाक ये बात है कि इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन अभी बात राजनीति की नहीं, अभी हम बात करें तो हमारे राष्ट्रध्वज के सम्मान की है, और उसी सम्मान के लिए हमने आज ये मुद्दा उठाया, जो जानना जनता के लिए भी बेहद जरूरी है कि आपने किस तरीके से ये किया। क्योंकि जनता बार बार यही सवाल पूछ रही है कि आखिर बीजेपी ऐसा कैसे कर सकती है, एक राष्ट्रीय पार्टी इतनी ऊपर कैसे उठ गई है कि राष्ट्रध्वज के ऊपर उसका झंडा हो जाए। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो देश भावना को सर्वोपरि रखती है और राष्ट्र हित के बारे में बात करती है। आज उस चीज को ये लोग उसका अगर माखौल उड़ा रहे हैं तो ये निंदनीय तो है ही है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि उसमें एक प्रणेता थे जो राष्ट्र भावना को सर्वोपरि रखते हुए पूरे देशवासियों के अंदर राष्ट्र हित की भावना को जगाने वाले थे, वो थे हमारे श्रद्धेय कल्याण सिंह जी। और भारतीय जनता पार्टी आज उन्हीं मूल्यों को साथ लेकर बढ़ रही है। आप खुद ये बात कितनी बार दोहरा चुके हैं शाही जी, आप खुद ये बात बहुत बार दोहरा चुके हैं कि आप राष्ट्रहित की बात करते हैं। अगर राष्ट्रहित की बात होती तो झंडा ऊपर रहता, और ये झंडा हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। ये बातें आप खुद कहते आते हैं, और ये झंडा वहां भी ऊपर रह सकता था। फिलहाल समय की कमी है। आप दोनों के बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी शाही जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। काव्या आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो काफी शर्मनाक है, लेकिन जनता की भावनाओं को देखते हुए ये मुद्दा काफी गंभीर है कि आखिर एक पार्टी का झंडा राष्ट्रध्वज से ऊपर कैसे हो सकता है। अब ये जांच का विषय देखना होगा कि इसमें जांच किस तरीके पर जाती है।